नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज मैं आप लोगों को एक घोड़े के बारे में बात करने वाला हूँ। बहुत ही होनहार घोड़ा, जिसको सुन करके आपको थोड़ा सा आश्चर्यजनक जरूर हो जाएगा। साथ ही एक ऐसे उड़ने वाले घोड़े का भी जिक्र करेंगे जिसके बारे में सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको अपने आंखों पर, अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होगा। क्या ऐसा भी हो सकता है? चलिए हम लोग जान लेते हैं इसमें कितनी सच्चाई है और कितना हकीकत है। तो एक बार की बात है, एक व्यक्ति जिसका छोटा सा परिवार, एक पत्नी और एक बेटा, वह बहुत ही गरीब था। किसी तरीके से वह अपना जो है खाने पीने का व्यवस्था कर पाता था। वह अपने एरिया का, अपने अगल बगल में सबसे गरीब वही था। उससे गरीब कोई था ही नहीं। लेकिन उसके पास भगवान ने एक बहुत ही अनमोल चीज दिया था। उसके पास जो एक घोड़ा था, पालतू घोड़ा था। बचपन से ही उस व्यक्ति ने उस घोड़े को पाला था, खातिरदारी की थी, और वह घोड़ा भी उसे खूब बेइंतहा मोहब्बत करता था। वह घोड़ा इतना शानदार, अच्छा दिखता था कि लोग, कोई भी देखता था तो उसके घोड़े के दीवाने हो जाते थे। जब वह घोड़े की घुड़सवारी करता था तो लोग देखते ही रह जाते थे कि वास्तव में क्या गजब का घोड़ा है। जब वह दौड़ता था तो बिल्कुल मानो हवाओं से बात कर रहा था, इतना तेजी से दौड़ता था। उस नगर का जो राजा था, वह राजा जो है जानवरों को पालने में बहुत शौकीन था। उस राजा के पास सभी जानवर आते थे और खास तरीके से वह घोड़ों का बहुत अधिक शौकीन था। उसके पास जो एक से बढ़कर के एक जो घोड़े की नस्ल थी, सभी प्रकार के घोड़ों का उसके जो अस्तबल में रहते थे। और जब यह बात जो है उस राजा के कानों में पता चलती है कि बगल के गांव में एक गरीब व्यक्ति है जिसके पास बहुत एक होनहार घोड़ा है, ऐसा उनके मंत्रियों ने कहा है, तो राजा ने अपने मंत्रियों के साथ में लेकर के उस व्यक्ति के घर पर जाते हैं। और जब उस घोड़े को वह राजा देखते तो वाकई में वह राजा को घोड़ा बहुत ही अच्छा लगता है। उसने कहा, इस घोड़े को तो मेरे अस्तबल में रहना चाहिए। हालांकि यह घोड़ा जो है इस गरीब के घर पे क्या कर रहा है? उसने उस घोड़े को मालिक को बुलाया। वह गरीब व्यक्ति जो है राजा के सामने आता है और महाराज को प्रणाम करने के बाद कहता, महाराज क्या मेरी क्या ऐसी जरूरत पड़ गई जो आपने मेरे को बुलाया? राजा साहब ने कहा कि मुझे तेरा ये घोड़ा बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगता है। क्या तुम मुझे एक बार घुड़सवारी करने के लिए दे सकते हो? उसने कहा, हाँ दे सकते हो, ऑफ कोर्स, वास्तव में ले जाइए। और निसंकोच वह राजा जब उस घोड़े पर बैठ करके घुड़सवारी करते हैं ना, तो जब घोड़ा दौड़ता है तो इतनी तेजी से दौड़ता है। उसका क्या लगाम कसने का स्टाइल था, क्या दौड़ने का स्पीड था। राजा मन ही मन सोच रहा था कि इतना तेज कोई घोड़ा तो मेरे अस्तबल में है ही नहीं, और किसी भी हालत पर कैसी भी हो, यह घोड़ा मेरे अस्तबल में होना ही चाहिए। जब वह राजा घुड़सवारी कर करके फिर से वहां पर आते हैं, उस व्यक्ति से कहते हैं कि देखो, मुझे तुम्हारा घोड़ा बहुत पसंद आया। हर चीज, इसका दौड़ने का, इसका रहने का, इसका कूदने का हर नजरिया इसका बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही शानदार घोड़ा है। बोलो तुम इसकी क्या कीमत लोगे? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं यह घोड़ा नहीं बेचने वाला हूं। मैंने इसको बचपन से पाला है, बहुत नाजुक से पाले से मैं प्रेम करता हूं। मैं इस घोड़े को नहीं दे सकता, नहीं बेच सकता। उस राजा ने उस कीमत को और अधिक बढ़ाता है, दूना कर देता है। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें इतने सारे पैसे दूंगा। उस व्यक्ति ने तो भी मना कर दिया, नहीं महाराज माफ कर दीजिए, मुझे घोड़ा नहीं बेचना है। और ऐसे करते करते राजा और मंत्री उसे काफी विनती किए और अधिक जो है ऊंची ऊंची जो दाम देने पर जो है तैयार हो गए। उसके बावजूद भी वह व्यक्ति जो है उस घोड़े को बेचने पर तैयार नहीं होता। आखिरकार वह राजा थक हार के कहते कि तुम मुझे घोड़ा दे दो, मैं तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। बस तुम्हें मेरे घोड़े को बस मुझे दे दो। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज माफ करिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे घोड़ा बेचना ही नहीं है। मुझे नहीं चाहिए वो पैसे, वो संतलत नहीं चाहिए। मेरा घोड़ा मेरे पास रहने दीजिए। वो राजा थक हार जाता है, काफी मनाता है, विनती करता है, लेकिन वह व्यक्ति जो घोड़ा नहीं देता। राजा साहब अपने दरबार में चले जाते, अपने घर को चले जाते हैं। लेकिन जब यह खबर जो है अगल बगल के रहने वाले को, गांव वाले को पता चलती है, तो गांव वाले उसके पास में आते, कहते तू बहुत बड़ा मूर्ख है, तेरे पास अक्ल नहीं है,
अरे राजा तुझे आधी सल्तनत दे रहे थे इस घोड़े के बदौलत, और तुम घोड़े दे दिए होते, लेकिन तुम्हारी तो अक्ल जो घास चरने गई है, तुम्हारे पास बुद्धि ही नहीं है। बिल्कुल, आज तुम हमारे महाराज रहते, राजा रहते, ये जो तुम गरीबी का रोटी तोड़ रहे हो इससे मुक्त हो जाते। उसने कहा नहीं, घोड़ा एक छोटा सा जानवर ही तो है जो मेरा पालतू है, और मैं इसे ऐसे बेच नहीं सकता, मुझे बहुत प्रिय है, मैं नहीं बेच सकता। और गांव वालों ने काफी खरी खोटियां भी उसको सुनाए, और ऐसा लगा कि वह दुश्मन हो गया। लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक तो चल ही रहा था। लेकिन एक दिन अचानक जब वो व्यक्ति उठ करके सुबह सुबह जो है अपने घोड़े के अस्तबल में जाता है, जहां पर घोड़ा बांधा गया रहता है, वहां पर वह देखता है जो चीज बिल्कुल ही गजब का। वहां पर देखता है कि मेरा घोड़ा वहां पर है ही नहीं। बेचारा बहुत ताज्जुब होता है, अफसोस होता है कि आखिर घोड़ा गया तो गया कहां। लेकिन जब ये बात गांव वालों को पता चलती है तो फिर से गांव वालों ने उसके पास आकर के कहा है, देख वो घोड़ा जो आज छोड़ करके चला गया, कहीं चला गया, अगर आज तू उस घोड़े को राजा साहब को दे दिया होता तो आज तू राजा रहता, महाराजा रहता। देख तेरा घोड़ा भी तेरे हाथ में नहीं है, और घोड़ा भी गायब, पैसे भी गायब, धन भी गायब, सब कुछ गायब। तेरी किस्मत फूट गई है, तेरी किस्मत में कुछ लिखा ही नहीं है। इस तरीके से गांव वालों ने कह करके चले जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं, और कुछ दिन बीतने के बाद वह घोड़ा जो है जंगल में चला गया रहता है, और वह घोड़ा जो है ढेर सारे अपने ही प्रजाति के जैसे घोड़ों को लेकर के आता है, और पूरा अस्तबल में खचाखच घोड़ों से भर जाता है। सुबह होते ही जब वह व्यक्ति उस अस्तबल की तरफ जाता है तो काफी घोड़े की आवाज आती है। जब वहां पर देखता है तो इतनी सारे घोड़ों की संख्या देख करके वह थोड़े से अचंभित हो जाता है। कहते करी इतने सारे घोड़े कैसे? अब तो इतने सारे घोड़ों की शोर जो तुरंत जो अगल बगल लोगों को पता चल जाते, अरे उसका घोड़ा वापस आ गया, उसका घोड़ा वापस आ गया, साथ में बहुत सारे घोड़े भी लाया है। तुरंत कुछ गांव के लोगों उसके पास आता है, अरे यार तुम्हारा घोड़ा तो बहुत अच्छा है, तुम बहुत लकी इंसान हो, तुम बहुत भाग्यशाली इंसान हो, देखो तुम्हारा घोड़ा आज कितने सारे घोड़ों को ला दिया, तुम एक एक घोड़ों को सेल करोगे, बेचोगे तो भी कितने सारे पैसे कमा लोगे। उसने कहा जो हुआ ठीक हुआ, अच्छा हुआ, आप लोग जाइए। कभी आप लोग मेरी किस्मत को अच्छा कहते, कभी मेरी किस्मत को कोसते हैं, कभी मुझे भला बुरा कहते हैं तो कभी अच्छा कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता। कम से कम आप एक रास्ते पर तो रहिए, भला कहिए तो भला ही बस कहिए, बुरा कहिए तो बस बुरा ही तो करिए, कम से कम एक रास्ते पर। ये जिंदगी के थोड़े से समय को, थोड़े से सुख और दुख के जीवन को, पूरी जिंदगी को ही आप लोग जो है धकेल देते। नहीं चाहिए मुझे ऐसा संगत, आप लोग चाहिए। गांव वाले चले जाते हैं। उसका जो बेटा था काफी बड़ा रहता है, उसका बेटा भी जब उन घोड़ों को देखता है तो काफी खुश होता है। खुश होने के बाद वो अपने पापा से कहता है कि पापा मुझे इसमें से वह जो एक घोड़ा दिख रहा है बहुत होनहार दिख रहा है, क्यों ना मैं उसको ट्रेंड करके मैं उसकी सवारी करूंगा। उसने कहा हाँ बेटा जाओ, पहले ट्रेंड तो करो, क्योंकि बस उसमें से एक ही घोड़ा बस ट्रेंड था जो इसका था, बाकी तो घोड़े जंगल वाले थे, ट्रेंड तो थे नहीं, उसको ट्रेंड करना पड़ेगा। कैसे घुड़सवारी कराना है, कैसे क्या चीजें करना, सब कुछ जो है ट्रेंड करना पड़ेगा। वह जो लड़का उस होनहार घोड़े में जो दिख रहा था, खूबसूरत दिख रहा था, उस पर बैठ जाता है और उसको ट्रेनिंग देना शुरू कर रहा है। लेकिन ट्रेनिंग देते वक्त वह घोड़ा उतना फुर्तीला था कि वह लड़का जो है उस घोड़े पर से गिर जाता है। जब वह लड़का घोड़े पर से गिर जाता है तो उसका जो है पैर टूट जाता है। जब पैर टूट जाता है थोड़ी सी कष्ट होती है कि मेरे बेटे का पैर टूट गया, घर में बैठा रहता है। लेकिन यह खबर जो है फिर से गांव वाले को पता चल जाती है, तो कुछ गांव वाले को रह नहीं जाता है, कुछ बूढ़े बुजुर्ग को रहा नहीं जाता है, और उनका बेटे को देखने के लिए आते हैं कि देखो उसका बेटे का पैर टूट गया, घोड़े की ट्रेनिंग दे रहा था, टूट गया। और वहां पर फिर से वही लोग बातें कर रहे थे, किसके ऊपर तो किस्मत ही फूट गई है, इसका भाग्य साथ ही नहीं दे रहा है, इसके ऊपर आज इतना विपत्ति आ गया, दुख आ गया, इसके बेटे का पैर टूट गया। इस तरीके से कह करके, और वह व्यक्ति वहीं पर सुन रहा था कि कभी मेरे भाग्य को लोग अच्छा बताते हैं, कभी मेरे भाग्य को लोग बुरा कहते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, कम से कम एक रास्ते पर नहीं चल रहे। ये जिंदगी का एक इतनी बड़ी जिंदगी है, और जिंदगी के छोटे से टुकड़े को पूरे जिंदगी से ही तोल देते हैं। और इस तरीके से वे गांव वाले चले जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद
वहां का जो राजा था, बगल के राजा से युद्ध छिड़ जाता है। और जब बगल के राजा से युद्ध छिड़ जाते तो वह राजा जो है अगल बगल के जितने भी नौजवान लड़के थे उन सबको पकड़ करके सेना में भर्ती करना शुरू कर देते जल्दी जल्दी, क्योंकि लोग जाना नहीं चाहते थे सेना में। प्राचीन समय की बात है, तो जल्दी जल्दी जितने भी नौजवान लड़के थे वो पकड़ करके सेना में भर्ती करना शुरू कर देते थे। लेकिन जब इसके लड़के के पास आते हैं तो उसके लड़के का पैर टूटा हुआ था, भला उसको पकड़ करके कैसे ले जाए। सारे के सारे अगल बगल के जितने भी पड़ोसी थे, सारे के सारे घर के लड़के जो है जबरदस्ती पकड़ करके सेना में भर्ती कर दिए जाते हैं। वे गांव वाले बड़े दुखी होते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा बेटा चला गया, आज हमारे पास नहीं है। तो फिर से वही लोग जो है आकर उसको, उस व्यक्ति को कहते कि यार तू बहुत भाग्यशाली है, तू बहुत अमीर व्यक्ति है, क्योंकि आज तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास में है, तुम्हारा धन है। उन गांव वालों के जब बातें वह व्यक्ति कहता है कि देखो आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, एक रास्ते पर क्यों नहीं रहते हैं? जिंदगी के इस छोटे से टुकड़ों को पूरा जिंदगी पर क्यों तलते हैं? मत तोलिए, ऐसा काम मत करिए, कभी किसी को भला बुरा तुरंत डिसाइड नहीं कर सकते हैं। आप लोगों के साथ में रहना उचित नहीं है, कम से कम एक रास्ते पर चलिए तो सही रहेगा। पूरी जिंदगी को उससे मत तौलिए। हाँ, इस समय बुरा है, हो समय अच्छा हो जाएगा। आज अच्छा है कल बुरा हो सकता है, कल बुरा है आज अच्छा हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, लेकिन पूरी जिंदगी एक समान नहीं रह सकती। सुख और दुख जो है दोनों मिल करके यह जिंदगी बनती है। और इस तरीके से वह व्यक्ति जो है इन प्रकार के गांव वालों का साथ छोड़ करके चला जाता है। वो कहता है कि नहीं चाहिए मुझे ऐसे लोगों का साथ जो पल भर में भाग्य को कोसते हैं, भाग्य को अच्छा बताते हैं। ऐसे लोग कभी साथ नहीं देने वाले हैं। और इस तरीके से वो व्यक्ति जो है अपने परिवार को लेकर के गांव छोड़ करके चला जाता है। अब रह गई बात वो जो उड़ने वाले घोड़े के बारे में, आपने अधिकतर जो सोशल मीडिया पर देखा होगा उड़ने वाला घोड़ा, ये बिल्कुल ही गलत है। ये जो उड़ने वाला घोड़ा जो है ना, बिल्कुल ये फेक न्यूज है। यह तो एडिटिंग का कमाल होता है, उसके पंख लगाकर, उसके पर लगाकर के उड़ा दिया जाता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हकीकत में कोई उड़ने वाला घोड़ा है ही नहीं। एडिटिंग के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू ये सब कार होते हैं। आपने मूवियों में जितनी सारी देखे होंगे सब एडिटिंग का ही तो कमाल होता है और लोगों को गुमराह किया जाता है। ये सारे के सारे फेक न्यूज है। उड़ने वाला घोड़ा अभी तक नहीं हुआ है इस धरती पर। तो कृपया आप इस प्रकार के अफवाह वाली खबर में बिल्कुल जो है ना पड़े।